राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आप सबको अखुरा संकष्टी चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। संकष्टी चतुर्थी हर मास के कृष्ण पक्ष की यानी पूर्णिमा के बाद चतुर्थी तिथि पर मनाई जाती है। यह व्रत भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। यह व्रत विघ्नों को हरने वाला और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता संकट मोचन भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कार्यों में आ रही बाधाएं खत्म हो जाती हैं, कर्ज बाधा से मुक्ति मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। इसी कारण आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है पौष संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा एवं मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आइए भक्तों श्रवण करें, परंतु उससे पहले हमेशा की तरह ओम गण गणपतये नमः लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। पौष कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। दशानन रावण की कथा। माँ पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, पौष में किस गणेश जी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। भगवान श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गोमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। दिन में ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन करावे। दुग्ध निर्मित खीर में यानी दूध से बनी खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदांध हो संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी कांख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पुरवासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित होकर उसे लेने लगा। उसका दर्प चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य उसका दर्प चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों कर हुई। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्यंभावी होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि आपने मुझे क्यों याद किया है। रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया।
मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जी के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बलि के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इसी व्रत को किया। अतः तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा क्लेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्मर्षि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर जी ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार पौष मास के कृष्ण पक्ष के संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपूर्ण होती है। आइए भक्तों, अब मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुने। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। महाराज दशरथ की कथा। माँ पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? तब भगवान श्री गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजन करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन करावे तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपसे एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके हैं। वे राजा आखेट प्रिय थे। वे एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण को आखेट अर्थात शिकार करने में वध कर डाला। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति आपका भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यामुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज
संपाति को देखा। उन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि आप लोग कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? आपको किसने भेजा है? यहाँ पर आपका आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु जी के अवतार दशरथ नंदन श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता जी कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि आप सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहरित सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को भगवान श्री हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर जी ने श्री गणेश जी की संकष्टा चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। इस प्रकार राजा दशरथ की कथा नामक मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपूर्ण होती है। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री गणेश देवा।